हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बल तथा गति के नियम। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना दिया है और आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे और जो चीज़ें बची हुई हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसमें इस चैप्टर का जो पहले में बताया गया था उसके आगे के कुछ कॉन्सेप्ट को लिया गया है और कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हमने आपको पहले वीडियो में क्या बताया था कि बल क्या होता है और गति के नियम क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने आपको डिटेल समझाया हुआ है कि बल किसे कहते हैं, बल का मात्रक क्या होता है, ठीक है। ऐसे एमकेएस में क्या होता है, सीजीएस में क्या होता है, गति के नियम किसने दिए हैं, कौन कौन से होते हैं, तो सारा कुछ उसमें हमने बताया हुआ है इजी वे में, ठीक है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है जड़त्व, ठीक है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जड़त्व क्या होता है? जड़त्व को कहते हैं इनर्शिया। एक बात आप लोग बच्चे ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो फिजिक्स है वो आप जब तक पढ़ेंगी ये आपका चेंज होने वाला नहीं है। सारा कुछ यही रहता है। आप 9th में पढ़िए, 10th में पढ़िए, 11th में पढ़िए, 12th में पढ़िए, ये सारी जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है तो आप या तो आप 6 में पढ़ रही हैं तब भी वही है, आप 12th में पढ़ रही हैं तो भी वही है। तो फार्मूले जैसे चेंज नहीं होते हैं वैसे फ़िज़िक्स के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी बच्चे चेंज नहीं होते हैं जिस भी क्लास में रहे। बस ये है कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को व्यापक कर दिया जाता है, ठीक है। बस इतना सा रहता है, बाकी चीज़ें वही रहती हैं। इसलिए आप इसे ध्यान से समझिए, हल्के में ना लीजिए, अच्छे से देखिए, ठीक है। देखिए, जड़त्व क्या होता है? तो जड़त्व क्या होता है कि जड़त्व एक प्रकार का गुण होता है। सभी वस्तुओं में ये गुण मौजूद होता है, सब में ये गुण मौजूद होता है कि क्या करता है ये गुण, उसका क्या करता है कि उसमें जो परिवर्तन हो रहा है यानी कि जो चेंजिंग आ रही है उस चेंजिंग का ये क्या करता है, विरोध करता है। कौन? वही गुण, जो वस्तु का गुण मौजूद है, ठीक है। तो वो क्या करता है कि उसके अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक। कि यानी कि मान लो कि कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है, तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी ना, ठीक है। और अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान ही रहना चाहेगी। लेकिन अगर क्या है कि उसको रोकने का प्रयास किया जाए, यानी कि जो गतिमान है उसको रोक दिया जाए या फिर जो स्थिर है उसको गतिमान कर दिया जाए, तो क्या करता है, जैसे ही आप गतिमान करने जाएंगे, ठीक है, वैसे होता क्या है कि ये जो गुण होता है वस्तु का तो वो इस चीज़ का विरोध करता है। परिवर्तन होने से क्या करता है, विरोध करता है, ठीक है। तो उसी को हम कहते हैं जड़त्व, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको डिफिनीशन के थ्रू समझते हैं। क्या है? किसी वस्तु का वह गुण, क्या है? किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन यानी उसका जो स्टेट चेंज हो रहा है, अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। क्या कहलाता है? जड़त्व। यानी वही गुण जो विरोध कर रहा है अवस्था परिवर्तन का वस्तु में, उसी को कहते हैं जड़त्व, इनर्शिया होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि वस्तु का वह गुण जो उसकी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। यहाँ कौन सी अवस्था परिवर्तन? गति की अवस्था और विराम की अवस्था है, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, जड़त्व के प्रकार। जड़त्व के प्रकार जो होते हैं वो दो टाइप का होता है जड़त्व आपका। पहला होता है गति का जड़त्व, दूसरा होता है विराम का जड़त्व। इंग्लिश में कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है? ये विराम का जड़त्व क्या होता है कि अगर वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहेगी, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, विराम का जड़त्व है। यानी स्थिर अवस्था परिवर्तन का क्या करेगा, विरोध करेगा वस्तु का वह गुण, ठीक है। तो यह विराम का जड़त्व कहलाएगा। और ये अगर वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहेगी, और अगर उसकी अवस्था को चेंज किया जा रहा है तो वो जो वस्तु का गुण है उसकी अवस्था चेंजिंग का क्या करेगी, विरोध करेगी, तो उसको कहते हैं गति का जड़त्व, ठीक है। तो जो मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगी, और जो आपका रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी। अगर उसको परिवर्तित किया जा रहा है यानी उसके स्टेट को चेंज किया जा रहा है तो वो क्या करेगी, जड़त्व उसका विरोध करेगी, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर फलों और पत्तियों का झड़ना,
ठीक है। जैसे आप पेड़ को हिलाएं तो क्या होता है कि पत्तियां वो जो गिरती हुई नज़र आती हैं, वो कैसे होता है, ये प्रक्रिया कैसे होता है, तो ये जड़त्व का नियम है बच्चे, ये जड़त्व है। देखो, जब तुम क्या करते हो, पेड़ को हिलाया जाता है, जब पेड़ को हिलाया जाता है तो उसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं वो पहले तो स्थिर रहती हैं, लेकिन जब उसको गतिमान किया जाता है तो पुनः वो स्थिर होना चाहती हैं, यानी जैसे थी वैसे ही होना चाहती हैं, इसलिए वो उड़ती हुई नज़र आती हैं। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक, वो क्या करती हैं, फिर वो अपनी अवस्था में बने रहना चाहती हैं, उसी पोजीशन में जाना चाहती हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, विरोध तो करता है जड़त्व। ठीक है, विरोध तो जड़त्व करता है, लेकिन वो अपनी स्टेज में पहुंच नहीं पाती हैं और फिर वो नीचे गिर जाती हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल और लीजिए, बस का गतिमान अवस्था में अचानक रुकना। अब बस का गतिमान अवस्था में अचानक रुकना कैसे होता है, जैसे देखो, अगर आप बस में यात्रा कर रहे हो तो उसमें होता क्या है कि आप गतिमान हो, ठीक है, लेकिन जैसे ही अचानक बस रुक जाती है, ठीक है, जैसे ही अचानक बस रुक जाती है तो आप क्या करते हो, आप आगे की ओर झुक जाते हो। क्यों क्यों आगे की ओर झुक जाते हो, इसलिए झुक जाते हो कि आप पे जो जड़त्व है वो उस अवस्था परिवर्तन का विरोध कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो पहले गतिमान था तो वो गतिमान ही रहना चाह रहा है, इसलिए वो आगे झुक जाता है। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जड़त्व कैसे होता है, और जड़त्व का एग्जाम्पल भी हमने दे दिया। अब देखो, बल का आवेग क्या होता है, इम्पल्स ऑफ फोर्स। यदि अधिक मान का बल अत्यंत कम समय के लिए, मतलब बल का मान तो काफ़ी अधिक है लेकिन समय क्या है, बहुत कम है, तो किसी पिंड पर लगता है तो बल और समय अंतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। यानी इम्पल्स क्या होता है, आपका फोर्स और उसमें जो टाइम चेंजिंग होती है, यानी कि जो टाइम पीरियड होता है, समय का जो अंतराल होता है, उसी को हम कहते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम कहते हैं इम्पल्स। ठीक है, यानी I=F×Δt। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डिफिनीसन बड़े आराम से दे सकते हैं। ठीक है, I=F×T यानी फोर्स और जो आपका टाइम डिफरेंस है उसके प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ हमने लिख रखा है कि जहाँ आई क्या है वो आपका आवेग है, एफ क्या है आपका बल है, और डेल्टा टी क्या है आपका समय है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको।